Hello guys, welcome to my Mastery Lectures. Today the topic of our concern is classification of skeletal muscles according to their action or role during movements. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो एक बात समझ लेते हैं वो ये है कि हमारे पास किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो मसल है वो अकेला इन्वॉल्व नहीं होता. मसल डजंट वर्क अलोन. हम जब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो जब वो एक्शन पूरा परफॉर्म हो जाता है उसके स्टार्ट से लेके उसके एंड तक वो एक कोई भी अकेला मसल नहीं है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहा है. वहाँ पे हमेशा ग्रुप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें से डिफरेंट मसल्स डिफरेंट जो फंक्शनिंग है वहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे. उसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी. तो इसलिए हमारे पास ये यहाँ पे टॉपिक दिया गया जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है फॉलोइंग सब ग्रुप्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर सिंपल रोल ड्यूरिंग मूवमेंट एट ए जॉइंट. कि एक जॉइंट के ऊपर जब हमारे पास एक सिंपल मूवमेंट हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन सा मसल कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करवा रहा है उसकी बेस पे जो मसल्स है उनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है कि किस एक्टिविटी में जो मसल जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा स्पेसिफिक उसके अकॉर्डिंग मसल को हम लोग जो है वो क्लासीफाइड कर देंगे सेपरेट क्लासेस के अंदर. तो उनके अंदर हमारे पास एक जो मेन मसल है वो प्राइम मूवर या जिसको हम लोग एगोनिस्ट भी बोलते हैं. मेन वर्ड जो है इसके लिए वो एगोनिस्ट का यूज़ होता है. एक हमारे पास एगोनिस्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंटागोनिस्ट है, उसके बाद हमारे पास फिक्सेटर्स हैं और नेक्स्ट जो है वो साइनर्जिस्ट्स हैं. इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एगोनिस्ट क्या होते हैं या प्राइम मूवर्स क्या होते हैं. एगोनिस्ट या प्राइम मूवर्स जिसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये वो मसल्स हैं विच आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव इन द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए पार्टिकुलर मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकुलर मूवमेंट जब परफॉर्म हमने करनी है तो उसकी इनिशिएशन मीन उसका जो स्टार्ट और नेक्स्ट उसकी मेंटेनेंस में जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पास प्राइम मूवर्स होंगे. जो भी मूवमेंट हमने परफॉर्म करनी है उस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला मसल इन्वॉल्व होगा, जो सबसे पहला मसल उस मूवमेंट को स्टार्ट करवाएगा वो हमारे पास प्राइम मूवर या फिर एगोनिस्ट होंगे. उसकी एग्जांपल में उन्होंने हमारे पास ब्रेकियालिस दिया है. एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन जब हम करवाते हैं तो वहाँ पर वो प्राइम मूवर होता है. इसको एक हम ऐसे भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एल्बो जॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने फ्लेक्शन करवानी है. ठीक, ये हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट है. तो एल्बो जॉइंट के ऊपर ये हमने यहाँ फ्लेक्शन करवानी है. तो कौन कौन से मेन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाइसेप ब्रेकियाई मसल प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हमारे पास एल्बो के ऊपर जो है वो फोर आर्म के ऊपर हमारे पास ब्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होता है. और यहाँ फ्रंट साइड पे हमारे पास थंब साइड पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये तीन मसल हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जब हम एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करवाते हैं. ठीक, ये फ्लेक्शन ऊपर को जिस तरह जब हम करवाते हैं तो हमारे पास ये तीन मसल इन्वॉल्व होते हैं. मेन इनमें जो हमारे पास एगोनिस्ट बाइसेप ब्रेकियाई होता है, लेकिन बुक के ऊपर इन्होंने ब्रेकियालिस दिया है क्योंकि हमारे पास जब हम मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो यहाँ से ये ब्रेकियालिस भी एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइसेप्स ब्रेकियाई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये तीनों मसल जो है हमारे पास प्राइम मूवर्स में आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड यहाँ पे मेन मसल जो है वो ब्रेकियालिस दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप इसको ब्रेकियालिस याद करेंगे. लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो दो हैं वो ब्रेकियो रेडियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन हमारे पास एगोनिस्ट हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है इन्होंने मसल वो हमारे पास है एंटागोनिस्ट. अब एंटागोनिस्ट से क्या मुराद है. हमारे पास हमने एगोनिस्ट पढ़े जो कि प्राइम मूवर्स थे. अब एंटागोनिस्ट वो मसल जो अगेंस्ट एगोनिस्ट वर्क करेंगे वो हमारे पास जो होंगे एंटागोनिस्ट होंगे. एंटा मीन्स अगेंस्ट, एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट. अब एगोनिस्ट हमने पढ़े थे प्राइम मूवर्स. अब जब भी कोई प्राइम मूवर्स वर्क करेंगे, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे तो उसके ऑपोजिट एक्शन जो है वो एंटागोनिस्ट जो है परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे दिया गया कि दीज आर दोज मसल्स विच अंडरगो रिलैक्सेशन व्हेन दी प्राइम मूवर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. मीन्स जब हमारे पास प्राइम मूवर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे बाइसेप्स ब्रेकियाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसके ऑपोजिट जो मसल प्रेजेंट है वो हमारे पास वहाँ पे क्या करेगा, रिलैक्स करेगा. देन दे रिमेन साइलेंट एंड फाइनली अगेन कॉन्ट्रैक्ट in order to restrict the range of mobility. Such muscles are called antagonists. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे हम आर्म के ऊपर जो है एल्बो के ऊपर जब फ्लेक्शन करवा रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्शन के लिए मेन मसल्स कौन सा आता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि टॉप ऑफ दी हमारे पास अपर आर्म पे प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था. ये ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियालिस ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही थी, फ्लेक्शन हो रही थी. अब हम जब इसकी फ्लेक्शन करवा रहे होंगे तो हमारे पास नीचे यहाँ पे भी तो कोई मसल प्रेजेंट है ना. यहाँ पे हमारे पास कौन से मसल्स थे, ट्राइसेप्स
प्रेजेंट होते हैं, ट्राइसेप्स यहाँ पे एक्सटेंशन करवाते हैं। अब जब हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसकी फ्लेक्शन के लिए एल्बो की, तो ये ट्राइसेप्स मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे ताकि ये मूवमेंट यहाँ पे जो ये मूवमेंट फ्लेक्शन है ये टोटली परफॉर्म हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकेंगे, ये इसके अगेंस्ट आ जाएंगे, तो बाइसेप्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे फ्लेक्शन होगी ही नहीं। इसलिए जब फ्लेक्शन करवानी है तो बाइसेप्स ब्रेकियाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ऑपोजिट जो ट्राइसेप्स है ये रिलैक्स कर जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये एंटागोनिस्ट मसल है। इसी को अगर हम जो है वो ऑपोजिट देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो एल्बो की एक्सटेंशन करानी है, फॉर एग्जांपल ये एल्बो जॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, इसमें हमने इसकी एक्सटेंशन करवानी है। एक्सटेंशन में हमारे पास कौन सा मेन मसल है, ट्राइसेप। ट्राइसेप क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो बाइसेप्स प्रेजेंट होंगे ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे फिर ये बाइसेप्स ब्रेक है, इसके क्या आ जाएंगे, एंटागोनिस्ट मसल्स आ जाएंगे, और ट्राइसेप्स ये क्या आ जाएंगे, ये इसके मेन प्राइम मूवर्स आ जाएंगे एक्सटेंशन के लिए। तो हमारे पास एंटागोनिस्ट हमेशा वो मसल होगा कि जिसने जब प्राइम मूवर्स वर्क कर रहे होंगे तो उनके अगेंस्ट वर्क करना है वहाँ पे, ताकि जो उसके ऑपोजिट मूवमेंट है वो वहाँ पे परफॉर्म ना हो, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास वहाँ पे जो एंटागोनिस्ट मसल प्रेजेंट होंगे। यहाँ से हम एग्जांपल देख लें तो वो कहते हैं कि ट्राइसेप्स ब्रेकियाई इज एन एंटागोनिस्ट ड्यूरिंग फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। हमने एल्बो जॉइंट के ऊपर जब फ्लेक्शन कर रहे थे तो बाइसेप्स ब्रेकियाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जो कि प्राइम मूवर्स थे, तो यहाँ पे ट्राइसेप्स जो थे वो वहाँ पे एंटागोनिस्ट थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, ताकि यहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन ना हो बल्कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ईजिली परफॉर्म हो सके। इसी तरह जब ये हम एक्सटेंशन करेंगे तो ट्राइसेप्स हमारे पास प्राइम मूवर्स होंगे और बाइसेप्स ब्रेकियाई हमारे पास जो है एंटागोनिस्ट के तौर पर वर्क करेंगे। The control and coordination between the activity of the prime mover and antagonist muscles are achieved by reciprocal innervation of the two muscles। मीन reciprocal innervation का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक हमने देख लिया कि एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिक्सेटर मसल्स। फिक्सेटर्स को जो है हम लोग स्टेबलाइजर्स कहते हैं। These are those muscles which increase the intra-articular compression, stabilize the position of a joint। ये हमारे पास इसका क्या मतलब है कि फिक्सेटर जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो हमारे पास जो मेन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को छोड़ के कुछ ऐसे मसल्स आएंगे जिन्होंने वहाँ पे जो ऑपोजिट जो भी वहाँ के अराउंड सराउंडिंग में मसल्स होंगे उनको वहाँ पे स्टेबलाइज करना है, और जो मसल मेन जो इन्वॉल्व हो रहा होगा मूवमेंट के अंदर उसका जो ओरिजिन वाला पॉइंट होगा उसको भी उन्होंने स्टेबलाइज करना है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। They provide an immobilized base over which the other prime movers can act. For example, when the deltoid is contracting, the muscles of rotator cuff also contract and stabilize the head of humerus in the glenoid cavity. For example, हमारे पास यहाँ पे जो है ये शोल्डर जॉइंट है, इधर हमारे पास क्या है, डेल्टोइड मसल। तो जब हमने यहाँ पे शोल्डर पे कोई एक्टिविटी करवानी है तो हमारे पास ये डेल्टोइड मसल जब वर्क करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे साथ जो शोल्डर पे बैक पे जो है कुछ रोटेटर कफ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रोटेटर जब यहाँ पे मूवमेंट होगी तो हमारे पास जब डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चांसेस हैं कि रोटेटर कफ भी कॉन्ट्रैक्ट करें। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये डेल्टोइड प्रेजेंट होगा कि ये डेल्टोइड मसल क्या करेगा, यहाँ पे जो मेन इसकी मसल की जो भी कॉन्ट्रैक्शन हम करवा रहे होंगे तो वह ह्यूमरस के जो हेड को स्टेबलाइज कर देगा ग्लिनोइड कैविटी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब यहाँ पे फ्लेक्शन होगी या कोई भी मूवमेंट, यहाँ पे हमारे पास कौन सी बोन है, ह्यूमरस प्रेजेंट है, तो ह्यूमरस को यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है शोल्डर के साथ, उसके अंदर फिक्स करता है। इसके अलावा ये डेल्टोइड मसल, ताकि हमारे पास ये जो पूरी मूवमेंट हो रही है ये अच्छे से परफॉर्म हो सके, ओरिजिन वाले पॉइंट पे जो है हमारे पास मसल जो है वो स्टेबलाइज रह सके, जबकि हमारे पास जो दूसरा इसका इंजर्शन वाला पॉइंट है वहाँ पे पूरी एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे ये देख रहे थे फ्लेक्शन, तो यहाँ पे जो बाइसेप्स ब्रेकियाई है इसको यहाँ ओरिजिन वाले पॉइंट से, यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, यहाँ तक इंजर्ट करता है, तो ओरिजिन वाले पॉइंट से इसको जो है प्रॉपर स्टेबलाइज करना, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास इंजर्शन वाला पॉइंट है वहाँ पे पूरी ओवरऑल थोरली मूवमेंट हो सके। वो काम क्या करवाते हैं, वो स्टेबलाइजर्स करवाते हैं, जिसमें हमारे पास डेल्टोइड मसल आ जाता है। दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ हेड इनेबल्स द ट्रेपेजियस टू कोज ओवर हेड एबडक्शन। नेक्स्ट जो है वो सिनर्जिस्ट आ जाते हैं।